हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं मेंढक में श्वसन के बारे में। तो देखो, श्वसन रेस्पायरेशन क्या होता है। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6 ग्लूकोज होता है, उसको अपघटित किया जाता है, उसको डिसोसिएट किया जाता है और उससे मिलता है क्या, ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी है उस ऑब्टेन होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसको डिसोशिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रेस्पायरेशन। तो मेंढक में 3 टाइप का रेस्पायरेशन होता है। पहला है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, फुफ्फुसीय श्वसन। दूसरा है क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, त्वचीय श्वसन। और तीसरा है बकोफ्रेंजियल रेस्पायरेशन, मुख गुहीय श्वसन। अब सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं कि जो फुफ्फुसीय श्वसन है ये क्या होता है। जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, फुफ्फुस पल्मोनरी, इसका मतलब फुफ्फुस के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा इनमें रेस्पायरेशन होगा, फेफड़ों के थ्रू। ठीक है, जो लंग्स होते हैं उनके थ्रू रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब ये मेंढक भूमि पर रहता है और सक्रिय अवस्था में है, यानी चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, जंप लगा रहा है, ऐसी सक्रिय अवस्था में है। उस दौरान जो श्वसन होगा वो फेफड़ों के द्वारा होगा, लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है, और कैसे होगा वो हमारे अंदर सेम है। इनमें क्या रहेगा, इस तरह श्वसन मार्ग रहेगा, श्वसनी रहेगी। फिर आगे चलकर इसमें इस तरह 2 फेफड़े हैं, ये प्रेजेंट होंगे, इस तरह दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, इस तरह फेफड़े प्रेजेंट होंगे सेम हमारी तरह। अंतर क्या है, हमने ये पढ़ा कि हमारे अंदर डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, डायफ्राम जिसको हम कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। डायफ्राम देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, डायफ्राम कभी इस तरह हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी इस तरह डोम शेप रहता है, कभी सीधा हो जाता है। इसकी वजह से फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर की ओर खींच पाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन इनमें डायफ्राम एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित होता है। तो ये काम कौन करेगा फिर, ऑक्सीजन को अंदर की ओर पंप करना और CO2 को बाहर निकालने के लिए वो प्रेशर कौन जनरेट करेगा, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, मुख गुहा के द्वारा। मुख गुहा के द्वारा ये किया जाएगा कार्य। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इसकी जो बक्कल कैविटी है उसके थ्रू ये काम होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, मेंढक का नीचे का यहाँ से हिस्सा है ये इस तरह हिलता रहता है, ठीक है, मूवमेंट करता रहता है। तो वो किसके कारण, क्या कारण होता है, वो मुख गुहा के थ्रू क्या कर रहा है, प्रेशर से ऑक्सीजन को अंदर भेज रहा है और CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो ये प्रेशर जनरेट किसके थ्रू होगा, मुख गुहा बक्कल कैविटी के थ्रू। इसको हम बोल देते हैं बक्कल कैविटी पंपिंग। बक्कल पंपिंग इनमें प्रेजेंट होता है। बाकी सब हमारे अंदर जो होता है वैसा इसके अंदर सेम है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वो त्वचीय श्वसन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। नाम से पता चल रहा है श्वसन किसके थ्रू होगा, त्वचा के द्वारा। और त्वचा कैसी होती है इसकी, नम त्वचा के द्वारा, जो मॉइस्ट सोयल होती है, ठीक है, उसके थ्रू ये रेस्पायरेशन करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक मेंढक है, सिंपल सा बना रहा हूँ अभी तो, ठीक है, एक मेंढक है। अब इसकी त्वचा के थ्रू क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अंदर लेगा और CO2 बाहर निकालेगा। लेकिन ये कब होता है, जब ये जल के अंदर होता है, पानी के अंदर मौजूद होता है। तो देखो, जिनमें फेफड़े पाए जाते हैं वो पानी में श्वास नहीं ले सकते, श्वसन नहीं कर सकते। उनमें प्रेजेंट होना चाहिए क्या, जो जल में होता है उनमें प्रेजेंट होना चाहिए गिल्स। ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्लोम या गलफड़े। ठीक है, गिल्स होना चाहिए, क्लोम होना चाहिए। इसके थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं पानी में। लेकिन मेंढक में तो फेफड़े होते हैं, तो पानी में श्वसन करने के लिए क्या करेगा, त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा। इनके अलावा ये जब निष्क्रिय अवस्था में होता है, ठीक है, उस यानी इनएक्टिव स्टेज के अंदर होता है, उस दौरान भी क्या होगा, त्वचा के द्वारा ही श्वसन करेगा। निष्क्रिय अवस्था का मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय अवस्था का मतलब हो गया हिबरनेशन के अंदर हो या एस्टिवेशन की पोजीशन में हो, उस दौरान इनमें इस तरह का होता है। क्वेश्चन बन गया सर, हिबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है। तो देखिए, जो मेंढक होता है, ठीक है, ये होता है असमतापी होता है, जिनको हम बोल देते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल है, पोइकिलोथर्मिक
थर्मिक होता है ये। इसका मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस है। और गर्मियों में मान लो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, 40 तक पहुंच जाता है, तो 40 डिग्री पहुंच गया। या गर्मियों में सर्दियों में बहुत कम हो गया, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन मेंढक में ऐसा नहीं होता। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसके शरीर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ये हाई हो जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो ये छुप जाता है अपने बिलों के अंदर जाकर और एक्टिविटी एकदम कम कर देता है, ऐसे ही निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टिवेशन कह देते हैं। ये जब कब होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तब दौरान होगा। और बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई, सर्दियों का मौसम है, आपने कभी देखा होगा मेंढक सर्दियों में नहीं दिखाई देते। कारण क्या है, वो अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं और ना कोई खाते पीते हैं, इनकी शारीरिक क्रियाएँ एकदम कम मंद होती है, तो उनको ज़्यादा भोजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस दौरान इनमें श्वसन होगा, वो कौन सा होगा, त्वचीय श्वसन होगा। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हिबरनेशन। ये कब होता है, जब विंटर है, सर्दियाँ हैं, शीत के टाइम के अंदर होगा, तो हिबरनेशन के अंदर। तो हिबरनेशन और एस्टिवेशन में इनमें रेस्पायरेशन होता है, त्वचीय श्वसन। तीसरा हम इसमें देखते हैं वो है मुख गुहीय श्वसन। अब मुख गुहीय श्वसन में क्या होता है, जैसे मुख इनका खुला रहता है या बंद रहता है इस तरह का, तो जो मुख गुहा है उसके थ्रू ही ये रेस्पायरेशन कर लेगा। जो मुख गुहा है उसकी जो त्वचा है वो नम रहती है, सिली रहती, गीली होती है, मॉइस्ट होती है, तो उसके थ्रू ही ये क्या करेगा, रेस्पायरेशन कर लेता है। ये कब करता है, जब ये भूमि पर होता है लेकिन विश्राम अवस्था में है। भूमि पर है, कहीं पर बैठा है, ऐसे ही कुछ एक्टिविटी नहीं है, चल फिर नहीं रहा, कोई जंप नहीं कर रहा है, तो उस दौरान इनके अंदर श्वसन होगा, जो रेस्पायरेशन होगा वो कौन सा होगा, मुख गुहीय बकोफ्रेंजियल रेस्पायरेशन होगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेस्पायरेशन होता है वो कौन सा होता है, फुफ्फुसीय श्वसन होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था गिल्स, तो मेंढक में गिल्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन होता है, लेकिन कब होता है, जब मेंढक में लार्वा अवस्था होती है, लार्वल स्टेज होता है। और मेंढक के लार्वा को हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहेंगे, ठीक है, टेडपोल नाम होता है। तो जो मेंढक का लार्वा है, टेडपोल है, उसके अंदर क्लोम या गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो देखो चारों टाइप का हो गया, गिल्स के थ्रू भी हो गया इसमें, ठीक है। इनके अलावा किसके थ्रू हो गया, जो मुख गुहा है, फ्रेंजियल बोल सकते हैं, उस पल्मोनरी है उसके द्वारा भी हो गया। इनके अलावा क्यूटिनस भी हो गया, और बक्लो फ्रेंजियल कैविटी है तो उसके थ्रू भी हो गया। तो चारों टाइप का इसमें श्वसन प्रेजेंट होता है। वैसे तो 3 होता है वयस्क में, और ये वाला जो होता है ये अडल्ट के अंदर नहीं होता, वयस्क में नहीं होता, लार्वा में होगा, टेडपोल के अंदर। क्वेश्चन में सर लार्वा क्या है, तो देखो इनके अंडे से डायरेक्ट मेंढक नहीं बनता, बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है जो मछली जैसी दिखाई देती है, पूंछ उसमें होती है, उसका नाम होता है लार्वा। फिर लार्वा वयस्क होकर क्या बना लेगा, मेंढक बना लेगा। अडल्ट होकर ये लार्वा डेवलप होकर मेंढक बन जाएगा। तो ये है हमारे पास मेंढक में श्वसन। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।